हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को फिर से देखते हैं। सोलर पावर प्लांट, इसके बारे में आप आज से नहीं कई सालों से सुन रहे होंगे। ये करंट अफेयर्स में बना हुआ है और कई सालों से ये चल रहा है, अभी कई सालों तक चलता भी रहेगा। और वो जगह क्या है? कजरा और पीरपैंती। याद आ ही गया होगा कजरा और पीरपैंती। कहानी थोड़ी सी बदल गई है। कजरा और पीरपैंती जो है उसमें वहां पे होना क्या था, थर्मल पावर स्टेशन बनना था। आज नहीं, 2010 से ये कहानी चल रहा है। और ये कजरा में, और कजरा है कहाँ याद रखिएगा, लखीसराय में। ठीक है, कजरा है लखीसराय में और पीरपैंती कहाँ है, भागलपुर। कजरा है लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर, दो फैक्ट हो गया। यहां पे बनना था थर्मल पावर प्रोजेक्ट, परमिशन नहीं मिला। तो बाद में क्या हुआ, वो टोटल को मिला दिया जाए तो लगभग 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया गया है। क्योंकि हर स्टेट के साथ कंडीशन ये है कि उसको 10% अपने टोटल प्रोडक्शन का 10% रीन्यूएबल एनर्जी से निकालना है। तो वो भी यहाँ पे पूरा करना है ना, तो उसके लिए इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। लगभग 2000 एकड़ लैंड लिया था। आप सोचो ना, 2010 से जो पढ़ रहे होंगे सबको पढ़ना पड़ता होगा अभी तक। और अब 1320 के आसपास मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, वो यहाँ पे चालू करना था। बट अब खत्म हो गया कहानी। अब यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट आएगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है। लैंड ऑलरेडी पहले से था ही और काम स्टार्ट हो जाएगा इस पे। इसके बाद तो रंजीत सिंह के साथ भी एक फैक्ट है कि रंजीत सिंह जो हैं उनका डेथ हो गया है। कांग्रेस पार्टी के अच्छे कद्दावर नेता थे, फॉर्मर एमपी, फॉर्मर मिनिस्टर और चेयरमैन ऑफ गया म्यूनिसिपैलिटी और सीनियर एडवोकेट भी थे। तो इनका डेथ हो गया, जिसको लेकर पॉलिटिशियन जो भी हैं उन लोगों ने शोक अपना एक प्रकट किया था। उसी तरह से डॉक्टर जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय साहब का भी डेथ हो चुका है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस थे ये। अब अंजुमन इस्लामिया भवन यानी अंजुमन इस्लामिया जो बिल्डिंग है, इतिहास में इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। डायलॉग है ना कि नाम तो सुना ही होगा, तो नाम तो आपने सुना ही होगा। अंजुमन इस्लामिया का जो बिल्डिंग है उसके लिए अवार्ड मिला है। किसको? अंजुमन इस्लामिया के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड जो है, वो एक अंडरटेकिंग है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, उसको प्राइज मिला है। और ये 14वां विश्वकर्मा अवार्ड मिला है अंजुमन इस्लामिया। अब जब आप जाओगे ना, वो एकदम बदला दिखेगा। कहां पे है? पटना में है। पटना में जब आप अशोक राजपथ की तरफ गांधी मैदान से जाएंगे तो बीएन कॉलेज से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दिख जाएगा। अब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। रियली में अवार्ड मिलना चाहिए था, वो अवार्ड इनको मिला है अंजुमन इस्लामिया हॉल के लिए, क्योंकि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नमूना है और इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट अच्छे से किया गया है। इसके बाद बिहार में पहला काजू के लिए प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिया गया। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई काजू के लिए, काजू यहाँ होता ही नहीं है, काजू के लिए प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिया। ये काम किया है किसने? तो अभिषेक कुमार ने किया है। और दूसरा किया कहाँ है? मधुबनी में किया है। बेनीपट्टी के पास एक बैजितपुर करके एक गांव है, वहां के अभिषेक कुमार हैं। वो जिस जगह पे काम करते थे ना कोविड के दौरान, तो उस कोविड के दौरान वो काजू प्रोसेसिंग यूनिट में ही काम करते थे। तो उनके लिंक्स थे, अपना जान पहचान था, सब प्रॉफिट सब पता था। वो यहाँ पे आ गए, अब काम था नहीं उस दौरान, तो इन्होंने अपना ही खोल दिया। अब सवाल है, काजू तो यहाँ आता नहीं है नहीं, तो मुंबई एमपी अलग अलग जगह से जैसे भी होता है अपना काजू मंगवा लेते हैं, उसको प्रोसेस करके बेचते हैं और कहते हैं कि इससे जो लोकल दुकानदार है उसको काजू काफी सस्ता मिल रहा है और इनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट उससे हो रहा है। अब्दुल सलाम अंसारी साहब को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अभी उसके पहले ये डिप्टी डायरेक्टर थे सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो डिप्टी डायरेक्टर थे और इनको अब क्या कर दिया, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। तिब्बी कॉलेज कैंपस, ये भी आपको अशोक राजपथ पटना में दिख जाएगा। ये जो तिब्बी कॉलेज कैंपस है ना पटना का, वो पहले कब तक, 1966-67 तक आयुर्वेदा जो है कॉलेज और हॉस्पिटल पटना वाला, तो आयुर्वेदा जो कॉलेज है उसी का ये पार्ट था। लेकिन बाद में इसको वहां से हटा के अलग से तिब्बी कॉलेज कैंपस कर दिया गया है। ये फिर से आयुर्वेद कॉलेज के अंदर आ गया है। एक बड़ा कंस्ट्रक्शन वहां पे किया जा रहा है और इसको 56 साल के बाद फिर से मिला दिया गया। नया राइनोसोरस पटना जू में लाया गया, यानी नया गैंडा जो है वो पटना जू में लाया जाएगा।
जाएगा असम से। असम से अभी जो टोटल गेंडा की संख्या है वो 12 है, इनके इसके आने के बाद 13 हो जाएगी। मुझे थोड़ा सा डाटा में डाउट लग रहा है, वो मैं कंफर्म कर दूंगा आगे की वीडियो में, बट मुझे लग रहा है कि 1-2 का अंतर कुछ आ रहा है शायद। अच्छा, अभी अभी जो स्थिति है उसके अंदर 5 फीमेल 7 मेल है, और ये कंफर्म है कि जो पटना जू है राइनोसोरस के मामले में सैन डियागो कहां है? सैन डियागो अमेरिका, सैन डियागो के जू के बाद दूसरा नंबर है गैंडे को रखने के मामले में। और आपको पता है ये लाया गया है कौन? फीमेल राइनोसोरस है ना, फीमेल को लाया गया है। वो फीमेल राइनो को इसलिए लाया गया है ताकि यहाँ पे ब्रीडिंग का पर्पस है, और ब्रीडिंग के पर्पस में ये लोग ब्लड लाइन जो है ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हो गया। राजेंद्र साहब अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब बिहार के राज्यपाल बन गए हैं, फागू चौहान हट गए हैं। ये पुराना फैक्ट हो गया है, आपको याद ही होगा, तभी करंट अफेयर्स होता है। ब्लैक रोजवुड प्रोटेक्शन, अभी क्या हुआ कि बिहार में काला शीशम, शीशम की एक प्रजाति है जो काफी ब्लैकिश होती है, बहुत मजबूत शीशम माना जाता है उसको, अब वो एक तरह से विलुप्त प्राय हो गया है, जबकि पहले लाखों की संख्या में था। अब क्या हो गया? अब विलुप्त प्राय हो गया। ठीक है, तो इसके लिए रांची बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, खास करके किधर? चंपारण, सारण, कोसी, झारखंड वारखंड में तो चल ही रहा है, तो उन सब जगह पे ये किया गया है। यहाँ पे झारखंड बॉर्डर के आसपास, मतलब यहाँ लाखों की संख्या में मिलता था, और आप आज क्या हो गया? एक्सटिंक्ट पोजीशन में पहुंच चुका है, एक्सटिंक्ट पोजीशन में पहुंच चुका है। तो ये काला रेस ब्लैक जो शीशम है इसको बचाने का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर सविता मिश्रा मागधी, डॉक्टर सविता मिश्रा मागधी, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मातृत्व भाषा डे में ऑर्गेनाइज किया गया, कहां? बेंगलुरु में। ठीक है, ठीक है, जो अपना मदर टंग होता है उस पर अंतरराष्ट्रीय मातृत्व भाषा डे मनाया गया बेंगलुरु में। जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर अच्छा काम किए हैं उनमें से 14 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, उसमें बिहार की भी एक है, डॉक्टर सविता मिश्रा मागधी, मागधी लिखा ही है, मगधी भाषा में ये अच्छा काम करती हैं। इसके लिए इनको शॉल दिया गया, एक भाई फूल दिया गया, टर्बन दिया गया, शिल्ड दिया गया, 5000 रुपीज दिया गया, तो ये सारी चीजें इनको मिली। बिहार को सिल्वर मेडल मिल गया है, बिहार को सिल्वर मेडल मिला है, और बिहार के लेबर डिपार्टमेंट जिसको श्रम विभाग कहते हैं उसको मिला है, क्योंकि और ओवरऑल इंडिया में ये रैंक उनको मिले सिल्वर मिला है। मतलब ये इसलिए मिला है कि इनका जो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम है ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो बिहार का ये ट्रैकिंग सिस्टम जो चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम से रिलेटेड है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए इनको पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके बाद आगे बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये क्या है कि बिहार जैव, बायोफ्यूल का मतलब होता है जैव ईंधन, बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति। ठीक है, अब ठीक है, बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये हिंदी में है, हिंदी वाला भी पीडीएफ है, आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं इसलिए इंग्लिश वाला ज्यादा आसान है ना, इंग्लिश वाले को पढ़ लेंगे और हिंदी वाले समझ लेंगे। तो बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति को अप्रूवल बिहार की कैबिनेट ने दे दिया है। ठीक है, अभी तक ध्यान रखिएगा बिहार में ऐसा कोई भी बायोफ्यूल प्लांट नहीं है जो 100% बायोफ्यूल प्लांट हो। अकॉर्डिंग टू बीआईए प्रेसिडेंट अरुण कुमार अग्रवाल, इन्होंने कहा कि ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है इससे बिहार को अच्छा खासा फायदा होने वाला है क्या? इसको समझिए। सबसे पहला फैक्ट, ये इनिशिएटिव जो है 31 मार्च 2028 के लिए वैलिड है। दूसरा, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी कोई भी इस तरह की चीजें एस्टेब्लिश की जाती है तो जो उनको कैपिटल सब्सिडी के रूप में क्या मिलेगा? कैपिटल सब्सिडी के रूप में उनको मिलेगा जो वो प्लांट लगाएंगे, जो मशीनरी लगाएंगे, उसका 15% मिल सकता है, जो मैक्सिमम 5 करोड़ तक हो सकता है, यानी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैक्सिमम 5 करोड़ तक या 15% तक उनको ये चीज मिलेगा। और ये सवाल है कि क्या सबको मिल जाएगा? नहीं, जो 100% कोई और चीज,
कोई और यूनिट वहां नहीं होगा। 100% एथेनॉल हो या कंप्रेस बायोगैस हो या सीएनजी का प्रोडक्शन करेगा, उसी को ये वाला फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस 2-4-5 यूनिट में एक लगा लिए, ऐसा नहीं है। 100% वही काम होगा, तब जाके ये वाला जो इनिशिएटिव हुई है ये उनका फायदा उनको मिलेगा। क्लियर? प्लांटेशन कैंपेन यानी पौधारोपण महाअभियान। पौधारोपण महाअभियान 10 जुलाई से शुरू होने वाला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब उद्घाटन करेंगे। वन महोत्सव भी साथ साथ शुरू हो जाएगा। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने ये डिसाइड किया है कि सरकारी नर्सरी जहां पे पेड़ पौधे उपजाए जाते हैं, तो सरकारी नर्सरी से हर एक इंसान को जो लेना चाहेगा उस दिन 5-5 प्लांट फ्री में मिलेगा। और जो जंगल के आसपास रहता है उसको 10 फ्री में मिलेगा। किसके लिए? ट्री प्लांटेशन के मकसद से। टारगेट ये तय किया गया है, ये भी लॉक कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 करोड़ 34 लाख 4 करोड़ 34 लाख टारगेट रखा गया है इस साल पेड़ पौधे लगाने का। और जो वन महोत्सव है, इसका मतलब यह है कि लोगों को अवेयर किया जाए, और बाकी कंजर्वेशन ये सब तो होता ही होता है। तो इंपॉर्टेंट है ना कि इस बार आम आदमियों को 5-5 प्लांट फ्री में मिलेगा 10 तारीख से। इसके अलावा 10 उनको मिलेगा जो जंगल के आसपास रहते हैं। टोटल 4 करोड़ 34 लाख जो है लगा पेड़ इस साल टारगेट में रखा गया लगाने का। क्लियर? प्रोडक्शन लैब ओपन होगा कहां? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर। ये मुजफ्फरपुर में क्यों, पूर्णिया और भागलपुर में क्यों? क्योंकि अभी तक कहां है? अभी तक सिर्फ पटना में है, और पटना के कुम्हड़ार में है। जितना भी कहीं से भी कोई भी लिकर या कोई भी शराब जब पकड़ा जाता है किसी भी थाने के द्वारा, तो सैंपल में जांच के लिए सबको पटना लाया जाता है। दिक्कत होती थी ना, इसके कारण रिपोर्ट कई सप्ताह, महीनों के बाद मिलता था। अब ये इशू समाप्त हो गया। और मुजफ्फरपुर में भी, पूर्णिया में भी, भागलपुर में भी। मुजफ्फरपुर में तो जगह तय हो गया है, जो छाता चौक है वहां पे होगा। फिर पूर्णिया, भागलपुर, ताकि उधर वाले लोग उधर ही रह जाएं और कम से कम बर्डन पड़े। और सिर्फ शराब ही नहीं, जो भी इस तरह से कोकीन, हीरोइन टाइप का जो भी ड्रग है ना, इस तरह का, वो ड्रग यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद हाँ, ये क्या है? ज्वाइंट कैट मालाबार स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। बड़ी गिलहड़ी मिली है, उसको कहते हैं केट मालाबार गिलहरी। बड़ी है। और ऐसा 2 मिला है। ठीक है, 2 मिला है, क्या हवा में नहीं मिल गया है? इन झारखंड के बॉर्डर के पास, माने बिहार झारखंड के बॉर्डर के पास इसकी तस्करी हो रही थी। बताओ, इसकी भी तस्करी हो रही थी। ऐसे कितने सारे प्रजाति तस्करी हो रही थी, उसके अंदर रिकवर करके इसको लाया गया। और जो ये चीजें रिकवर होती है उसको पटना जू में ही लाके रखा जाता है। अब सोचो, गिलहरी है तो इसको कहीं रख दे, कहीं भी रख सकते हैं तो भाग जाएगी। तो ऐसा नहीं, इस गिलहरी के लिए अलग से जो स्नेक जोन है ना, उसके अंदर एक डब्बा खाली करवा के इस गिलहरी को डाल दिया गया। उसके अंदर पेड़ वेड़ डाल के लगा दिया, ताकि उसको लगे कि नहीं, हम जंगल में ही है। इस तरह की जो गिलहरी है ना, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और सतपुरा रेंज एमपी तक फैला हुआ है, इन सब जगह पे ये ज्यादा मिलता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायरल ये भी है, यानी बहुत सारी जो बड़ी गिलहरियां उसके अंदर ये भी एक है। लंबाई लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर तक है, और इतना ही लंबा इसका पूंछ भी होता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं आपके अभी के लिए। पीडीएफ आप लोग एज यूजुअल जहां से चाहो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है।